गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। तो शब्द विचार जैसे कि एक या अनेक ध्वनियों को मिल से वर्ण बनते हैं और वर्णों से शब्द की रचना होती है। उस और शब्द वही होता है जिसका सार्थक अर्थ होता है। जैसे अर्थ जैसे पानी वानी खाना वाना, इन शब्दों में खाना फल जो दूसरे शब्द हैं। हाँ, जैसे पानी वानी, तो वानी का कोई अर्थ नहीं है। तो जो सार्थक है, पानी सार्थक है तो यही शब्द है, लेकिन वानी, वाना, वल, वाय ये को कोई अर्थ, ये निरर्थक शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। वह कोई भी शब्द होता है उसका अपना अर्थ, लेकिन वाक्य में आने से निरर्थक शब्द भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे अरे भाई मुझे तो खाना वाना दे दो, हैं तो खाना वाना दे दो मतलब जो भी खाने को देना है दे दो, तो निरर्थक बन जाता है। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह समूह को शब्द कहते हैं। अगर परिभाषा देखा जाए तो हम छोटी सी बात कहेंगे कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण को शब्द समूह कहते हैं। शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं। वर्णों का शब्द वर्णों का समूह होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द वाक्य में निश्चित कार्य करते हैं। इस आधार पर उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों में बांटा जा सकता है। शब्द और पद में अंतर। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्द का कोई प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है, बल्कि व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बन जाता है। उसका रूप बदल जाता है, तो वो शब्द नहीं रहता है बल्कि पद बन जाता है। जैसे दो पार्ट होते हैं तो पार्ट बन जाता है। जैसे अध्यापक, छात्र, बुलाना, तो ये तीन शब्द हैं, लेकिन इन्हें वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये शब्द न रहकर वाक्य, जैसे अध्यापक ने छात्र को बुलाया, अध्यापक ने, तो ने समास में बंध गया, तो इस तरह से ये पद बन जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्र को, तो आप जानते हैं शब्दकोश में शब्द होते हैं, न कि पद। तो इस तरह से ये पद। अब शब्दों के प्रकार होते हैं। स्रोत या उद्गम अथवा उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य में प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो संस्कृत से मिलते हैं। तद्भव होता है जो संस्कृत का सुधारीकरण करके या उसका सरलीकरण करके हिंदी में प्रयुक्त होता है, वो तद्भव कहलाता है। इसके बाद होता है देशज। देशज शब्द, अच्छा, तद्भव शब्द ये होते हैं कि जो कि मैंने बताया कि जो सुधारीकरण किया जाता है तद्भव कहलाता है। तत्सम और तद्भव की सूची दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अब आप देशज शब्द देखेंगे। जैसे अद्य, आज, अर्ध्य, आधा, उल्लूक, उल्लू। इसी तरह आश्रय का आश्रा, अंध, अंधा, उष्ट्र, ऊट, उच्च, ऊंचा। उसी तरह आश्चर्य, अचरज, अग्नि, आग, उज्ज्वल, उजला, कर्ण, कान, ओष्ठ, ऊंट, अक्षी, आँख, उत्थान, उठान। जैसे उत्थान हाँ, तो इस तरह से आपने यहाँ तक जितना दिया हुआ है आप इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर आगे के वीडियो में देशज और विदेशी शब्द देखेंगे। धन्यवाद।